This is a shield which I use to protect myself from the external dangers. पर क्या आपको पता है, ये तो विजिबल शील्ड है, आपको दिख रही है और मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रही हूँ. बट हम कितने सारे इनविजिबल शील्ड यूज करते हैं, हम इनविजिबल शील्ड से हेल्प लेते हैं टू प्रोटेक्ट आवर फियर. यस, यू हर्ड इट राइट, टू प्रोटेक्ट आवर फियर. हम हमारे खुद के डर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी शील्ड यूज करते हैं. यस, सबके पास डिफरेंट फियर्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमें डर लगता है और हमें एक फियर होता है कि हमारे डर के बारे में, हमारे पेन के बारे में, हमारे वीक पॉइंट्स के बारे में किसी और लोगों को पता ना चले. और इसके लिए हम ये शील्ड्स की हेल्प लेते हैं. हम इस शील्ड्स को हमारे एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, डिफेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से हमारे जो फियर्स है, हमारे जो वीक पॉइंट्स है, वो किसी को पता ना चले. जैसे कि हमारे बहुत सारे फियर्स होते हैं. पर शील्ड मैकेनिज्म एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक टॉन्ट देना. किसी को हम हर्ट कर देते हैं, सार्केस्टिक कमेंट कर देते हैं और वो जो सामने वाला पर्सन है वो हर्ट हो जाता है, वो पेन में चला जाता है. बट इसके वजह से हमारे जो फियर्स है वो हिडन रहते हैं, वो किसी को उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता. राइट? ओके, इमेजिन वन थिंग, यू आर अटेंडिंग अ पार्टी. आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी अटेंड कर रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, बहुत चिल आउट फील कर रहे हो. अचानक से कुछ तो हो जाता है और आपका एक फ्रेंड आपके दूसरे फ्रेंड को एक सार्केस्टिक कमेंट थ्रो कर देता है, एक टॉन्ट दे देता है, वो बहुत ही हार्मफुल था. और आप जो सब कुछ सुन रहे हो, आपने जब ये सुना तो आपको भी बहुत पेनफुल लगा, बहुत ही ऐसा पॉइंट आउट लगा. पर क्या आपको पता है, जिस दोस्त ने वो सार्केस्टिक कमेंट थ्रो किया वो भी पेन से गुजर रहा है. बिकॉज दिस सार्केज्म इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर इनर पेन. वो पर्सन खुद के कुछ तो पेन्स या फिर खुद के फियर्स को छुपाने के लिए किसी और को हर्ट कर रहा है, किसी और को पेन में डाल रहा है. अगर अभी आपके साथ कभी ये होगा, मतलब कोई पर्सन आके आपको टॉन्ट देगा, आपको सार्केस्टिक कमेंट थ्रो करेगा, देन रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज इन पेन और उसके पेन को छुपाने के लिए ही वो हमें हर्ट कर रहा है. अब ये तो दूसरों के बारे में हो गया, बट डू यू नो, हम भी कभी कभी सार्केस्टिक बिहेवियर या फिर सार्केस्टिक कमेंट थ्रो करते हैं, किसी को टॉन्ट दे देते हैं. तो हमारे भी कुछ तो फियर्स है जो हम छुपा रहे हैं, जो हम ओवरकम नहीं कर पा रहे, और उसको छुपाने के लिए हम किसी और को हर्ट कर रहे हैं. एंड नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दैट. हाउ वी कैन ओवरकम दैट फियर? बिकॉज हमें तो पता है, जब तक हम हमारे फियर्स को ओवरकम नहीं कर पाते, तब तक ये अननेसेसरी फील्ड्स, अननेसेसरी डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग ने क्रिएट किए, अननेसेसरी शील्ड्स क्रिएट किए, वो भी वैनिश नहीं होंगे. वो भी एक टॉन्ट देने का या फिर सार्केस्टिक कमेंट्स देने का हैबिट, ये भी वैनिश नहीं होगा. इसलिए वी हैव टू वर्क ऑन आवर रूट्स, दैट इज टू ओवरकम आवर फियर्स. तो फर्स्ट वी कैन ओवरकम आवर फियर बाय आवर सेल्फ अवेयरनेस. जब हम किसी को सार्केस्टिक कमेंट थ्रो करने जा रहे होते हैं, किसी को टॉन्ट देने जा रहे होते हैं, तब हमें पॉज लेकर ये सोचना है कि हम ये जो कमेंट थ्रो कर रहे हैं, इसके पीछे का जो फियर है, जो हम छुपाना चाहते हैं, वो क्या है. वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट फियर एंड देन वी हैव टू ओवरकम इट. बट अगर हमें अकेले नहीं कर पा रहे, खुद के फियर्स को ओवरकम करने के लिए स्ट्रगल फेस कर रहे, challenges फेस कर रहे, then we have to apply step number 2, that is to go to any coach or therapist. जब हमारे कोच के पास हम जाते हैं, हमारा कोच कुछ suggestions देता है, that suggestions helps us to overcome our fear faster. Yes, and the third tip, we can overcome our fear through our handwriting. Yes, our handwriting is directly connected to our behavior, to our personality. जब हम कुछ चेंजेस हमारे हैंडराइटिंग में लाते हैं, वही चेंजेस हम हमारे बिहेवियर में या फिर पर्सनालिटी में भी देखते हैं. तो जब हम हमारे हैंडराइटिंग चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं जिसके वजह से हम हमारे फियर्स को कम कर सकते हैं, फियर्स को ओवरकम कर सकते हैं. सो दिस 3 steps can help us to overcome our fears. So do apply these 3 things in your life to overcome your fears and reduce this unnecessary defense system from your life. So bye bye, love you. अगर आपको लगा इस टिप हेल्पफुल लगी, then make sure to share this video with many more people to help them to overcome their fear in their life. Okay, bye.